करा देता हूँ और आपकी मर्जी कैसे आपको अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज़ करना है। मेरा जो कंफर्टेबल होता है मुझे यहाँ पर कंफर्टेबल काम करना है और जैसे भी आपको लगे अपने अकॉर्डिंग कंफर्ट आपको चेक करें। यहाँ प्रीव्यू देखते रहना, यहाँ पर कीज कंट्रोल होगी, प्रीव्यू मेरे नीचे प्लेस होता रहेगा। स्टार्टिंग बताते हैं हमेशा मैं सबसे आगे अपने करते हैं प्रोजेक्ट, उसके बाद आता आपके पास इफेक्ट कंट्रोल जो कीज को कंट्रोल करेगा और इफेक्ट्स के अंदर पैनल आपके इफेक्ट प्रोवाइड कराएगा। तो बेसिकली हमने सीखा था लास्ट क्लास हम करते हैं डबल टैप इन पॉजिटिव शॉर्टकट से कंट्रोल आई या राइट क्लिक करके पॉजिटिव कर सकते हैं। मैंने सारी बातें ओपन ओपन करने के बाद तीनों लेयर को हम फटाफट यहाँ से अपने टेम्पलेट में प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे दिखाओगे तो नहीं आने वालेगा, बहुत से बच्चे एक्सपर्ट हो गए तो नीचे लेकर आओगे तब आपके पास हम प्रोग्राम मॉनिटर में विजिबल होगा। आप जैसे कि यहाँ पर शो कराते हो तो आपको चेक करना है कि मुझे क्लिक दिखानी है आपके पास ये लेयर है। उसके बाद से मैं सिंगल लेयर पर आ जाऊँगा और लास्ट का लेयर आपके पास जो यहाँ पर कुछ मेरे पास स्टेप लेयर, इन तीनों को मैंने प्लेस कराया अभी स्टार्टिंग कुछ ये सब क्लिप का ड्यूरेशन मेरा बिल्कुल सिंपल है। ओके, याद रखिएगा टाइमलाइन को मिनिमाइज करना मैक्सिमाइज करना है ओनली प्लस ओनली माइनस। ओके, याद रखिएगा। हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा मार्कर शॉर्टकट है एम, मार्क इन एक होता मार्क आउट, एक होता आपके पास गो टू इन शॉर्टकट सिर्फ आई, यानी कि अगर आपको कर्सर एकदम स्टार्टिंग लाना है तो सिर्फ आई यूज करो स्टार्ट इन। एक होता आपके पास यहाँ पर गो टू आउट शॉर्टकट सिर्फ ओ, अगर आप यहाँ पर सिर्फ ऑफ करोगे तो बिल्कुल एंडिंग पॉजिटिव पहुंच जाओगे। ओके, तो याद रखिए। आगे चलते हैं। अब इतना होने के बाद हमारे पास जो क्लिप्स को थोड़ा डिसबैलेंस होगा राइट क्लिक करिएगा, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपके पास सबसे नीचे स्केल टू फ्रेम साइज। अब सारी फ्रेम्स आपस में क्या होगी बिल्कुल एडजस्ट हो गया आपके फ्रेम के अकॉर्डिंग, बट हमें करना है स्प्लिट वीडियो। तो हमें स्प्लिट करने के लिए आपके पास मेरे सिक्वेंस लास्ट बताया सेटिंग्स करनी और मैं चाहता हूँ ड्यूरेशन थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाए कि वेट, तो मैंने पिक्सल मेरा था 3000। अब इतना होने के बाद टॉप क्लियर पे गए आपने ट्रैक यूज़ करा, पोर्शन जानते हैं आपकी आगे वाली हॉरिजॉन्टल होगी कुछ इस टाइप से। मैं मिड क्लियर पे जाऊँगा और मिड क्लियर पर आकर आप उसको बैक करने के बाद आपके पास सेंटर है, इसको सेंटर लेकर आए इसे दिखना तो बदल हो गया है, कोई मसला नहीं। आप टॉप क्लियर पर आओगे ट्रैक में सर्च करना लीनियर वाइट, क्या सर्च करना आपको लीनियर वाइट, याद रखो सबसे नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे लेयर पर दो लेयर पे कट डाला है लीनियर वाइट करता है क्या है आपके क्लिक को क्या करेगा रेडियल के अकॉर्डिंग वाला चीज़ होता है इसका लीनियर लाइन की तरह क्रॉपिंग करेगा। आपको यहाँ नहीं इफेक्ट कंट्रोल के अंदर जितने भी इफेक्ट आप यहाँ पर डालो क्लिक को कंट्रोल काम मिलेगा आपको इफेक्ट के अंदर। नीचे आओगे तो आपके पास ये इफेक्ट्स आ रहा होगा, इफेक्ट्स मतलब इफेक्ट्स के याद रखें। अब आपके पास यहाँ पर कुछ आएगा ट्रांजिशन कॉम्प्लिकेट कर दिया, तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से कुछ नजर आ रहा है क्या हो रहा है, तो स्प्लिट हो रहा है, एंगल भी दे रखे हैं सेम मोबाइल पर आएगा और यहाँ से भी कुछ आपने क्लासेस के अंदर बनाया और उसको यहाँ से अंदर चेंज भी कर सकते हैं और जितना आपको कम करना है अपने मुताबिक कम कर सकते हैं। और थोड़ा एंगल चेंज करा आपने कुछ दिखाना चाह रहे हैं और मेरे लिए थोड़ा स्केल और थोड़ा सा मैंने साइड चेक कर भी है में आ रहा है, बट मैं चाहता हूँ बॉर्डर भी आना चाहिए। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट शॉर्टकट कंट्रोल से ई। इसका मतलब किसी भी वीडियो के अंदर से कोई भी आप क्लिप कैप्चर जेपीजी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो आपको यूज़ करना होगा यहाँ पर एक्सपोर्ट क्लिक करोगे फॉर्मेट क्या आपका जेपीजी और ऑप्शन मिलेंगे। आपको कहाँ जाना लोकेशन दूसरे के अंदर आपको जाना फोटोशॉप। अगर कोई बच्चा एडिटर करना चाहता अपने आपको कहता है कि मैं एडिटर और उसका फोटोशॉप कुछ नहीं है आपको समझ लेना उसको सबसे ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा क्योंकि हमसे ज़्यादा मैं एडिटिंग सिखाऊंगा आपको फोटोशॉप को। हमारे पास ये फ्रेम है, मुझे दिखाना चाहिए बाउंड्री, बाउंड्री मतलब बॉर्डर। आपने ब्लैक कलर लिया, अब
ब्लैक कलर वाले आप निकालते हैं 0। एफएक्स में मिलेगा आपके पास स्टॉक, और स्टॉक को थोड़ा मैंने बढ़ाया, पढ़ने से याद नहीं, 25 सेम पेंटिंग लेंगे यहाँ से, और यहाँ से भी कर देंगे हम इसको ही 25 डैश को कर देंगे नॉर्मल थिकनेस। आप जैसे आप क्लिक करोगे, अगेन क्लिक करोगे तो थिकनेस दिख रहा होगा। अगर आपकी नीड है कि मुझे अपने अकॉर्डिंग हैंडल्स को कन्वर्ट करना है या डैश में करना है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट करोगे तो आपके पास डायरेक्टली हो जाएगा, जैसे कि दिखाना तो ओवर लेयर पर भी आ जाएगी। ठीक है, सेम इसी के अंदर आप दोबारा पैंट को लेंगे और यहाँ से हमने कुछ ऐसे बनाया, मैंने ए प्रेस कर पैंट को मैं थोड़ा सा कर, अब इस लाइन को आकर आपने इसको ऑफ कर दिया, सेव करिए। सेव करने की शॉर्टकट की हमारे पास यहाँ पर PNG है। PNG मतलब क्या होता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। अब आपने यहाँ पर आके सेव कर, अब ये फॉर्मेट हमें कहाँ प्लेस करना है, प्रीमियर के अंदर। अब थोड़ा समझो कि आपके पास बाय डिफॉल्ट जो आते हैं वो कितनी वीडियो आती है, 3। अब मुझे यहाँ 4 लेयर की भी 5 की भी जरूरत है, तो क्या करेंगे, अगर आपने इस क्लिप को ऊपर पे रखा तो ट्रैकर ऑटोमेटिक को एक्सटेंड करते रहता है, कोई मसला नहीं इसके लिए। या फिर आप लाइन पर राइट क्लिक करोगे, यहाँ पर मिलेगा ऐड ट्रैक करके, ऐड ट्रैक करोगे 1 क्लिप चाहिए, एंटर वर्क करोगे, और मुझे नीड नहीं। एक तरीका और भी है, प्रीमियर के अंदर हमारे पास से प्रॉपर्टी या तो उसको बोलते हैं नेक्स्ट, क्या बोलते हैं, नेक्स्ट, NEST, नेक्स्ट, तो याद रखना। तो जैसा आप नेक्स्ट की प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करते हो राइट क्लिक करके, तो नेक्स्ट का मतलब होता है कि जब आपके मोर क्लिप्स होती हैं और मोर क्लिप्स को आप चाहते सिंगल क्लिप में कन्वर्ट करना, तो यूज करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ओके, तो याद रखना जब भी मल्टीपल लेयर्स हो या क्लिप्स हो और आप चाहते सिंगल में कन्वर्ट हो जाए, तो ऑनली नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो जैसे आपने नेक्स्ट पे यूज करा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ऐसे क्लिप 1, आप देख रहे हैं क्लिप 1 है, बट सडनली दिमाग में थॉट चल रहा होगा, मेरे को किसी ने बोला चेंज करो, मैं ये करूँगा, आपने तो एक कन्वर्ट कर दिए, आप इसी पर डबल क्लिक करोगे, आप इसमें एंटर हो जाओगे, इसका सॉल्यूशन। ओके, सर मुझे अननेक्स्ट करना है, आपने नेक्स्ट तो कर दिया, हटाने में भी पॉसिबल नहीं, तो फिर क्या करेंगे, फिर भी करना है। तो फिर तरीका है बस आप कंट्रोल C और आप यहाँ पर आप कंट्रोल V कर सकते हो, बात और तो तरीका नहीं। तो नेक्स्ट को अननेक्स्ट नहीं किया जा सकता। ओके, अगर आप मुझे एक्सपर्ट हो तो मुझे बता देना, मैं भी सीख लूँगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इतना होने के बाद आपने करने के प्रोजेक्ट्स में दोबारा कंट्रोल I करना है, ये आपका बॉर्डर है, इस बॉर्डर को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, देख रहे हैं बॉर्डर। अब इस बॉर्डर के बाद हमें लगाना है ग्लिच इफेक्ट, ये राइट क्लिक करो, सर ये क्या हो रहा है, साउंड ऑटोमेटिकली ना डिटेक्ट कर रहा है, जहाँ पर A1 A2 लिखा हुआ है, A2 A1 का मतलब था ऑडियो 1 ऑडियो 2 या जितने भी ऑडियो। आप ऑडियो को कभी वीडियो में नहीं ट्रैक कर सकते, ना वीडियो को भी ऑडियो में ट्रैक कर सकते, ये दोनों की कंपैटिबिलिटी अलग अलग है। वीडियो फॉर्मेट होता है विजुअल, साउंड होता है बस आप थोड़ा मैसेज सुन सकते हैं, उसी ध्यान रखें। तो राइट क्लिक करने पर एक ऑप्शन मिलेगा आपके पास अनलिंक, अनलिंक करने पर ऑडियो वीडियो दोनों से आप या तो ऑडियो हटा दीजिए। ओके, तो याद है क्लिप जितनी मैं इतनी रखूँगा, और इतना होने के बाद आपके पास इफेक्ट कंट्रोल में मिलेगा स्केल। अब यहाँ एक मसला हो रखा है कि जैसे मैं इसको स्केल बढ़ाता भी हूँ तो उसका विड्थ भी बढ़ रहा है, आपके पास हाइट भी बढ़ रहा है। मुझे अपने अकॉर्डिंग स्ट्रेच करना है, तो कैसे करोगे, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा यूनिफॉर्म स्केल। जैसे आप क्लिक करोगे स्केल के अंदर तो आपको विड्थ की प्रॉपर्टी भी इनेबल हो जाएगी। अब इनेबल होने के बाद बीच में तो हो भी रहा था, ब्रांडिंग मोड आपने सीधे रखें यहाँ पर आके, आप मेरे यहाँ पर इसको स्क्रीन एक छोटा साउंड लगा देते हैं राइटिंग पे। वही म्यूजिक पे जाइए, म्यूजिक, और यहाँ पे मेरे पास आप कंट्रोल आई प्रेस करिए और यहाँ से काउंटर्स को चलाते ही ऑडियो को ट्राई कराएंगे। ओके, सी मतलब होता है रेजर टूल पर क्लिक करने के लिए, तो याद और फालतू लेफ्ट एंटर का मतलब होता है एंटायर रेंडर। आप जो है लाइन लिख रही है, इसका मतलब क्लिक बहुत ज़्यादा बफरिंग करेगी, रोबोट पे चलेगी, सच है एंटर प्रेस करो तो उसको बोलते हैं एंटायर रेंडर, यानी कि रेंडर निकालने से पहले देखना चाहते हैं कैसे दिख रहा है, तो एंटर प्रेस करो। जब ग्रीन लाइन होगी इसका मतलब स्मूथ चलेगा,
के अंदर वीडियो सेंटर से ओपन होती है, इस सेंटर से क्लोज भी हो जाती है। अब कैपकट वाले बहुत अच्छे जानते हैं, वीएन वाले कुछ अच्छे बैठे हैं। ओके, तो हमें करने के सबको हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके दोबारा क्या बना दो एक, और नेक्स्ट बनाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है जिसको बोलते हैं क्रॉप, क्या बोलते हैं, ये क्या हमारा इफेक्ट है क्रॉप। अब जैसे हम यहाँ पर गए इफेक्ट के अंदर आते हैं तो क्रॉप दिख रहा होगा, हम टॉप के अंदर बॉटम के अंदर क्या लगाएंगे 50 और 50, यानी कि ऊपर से 50% और नीचे 50, तो क्लिक तो बंद हो गई। और सेंटर से ओपन करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे क्या करें, इसको बिल्कुल 0 एंडिंग में कर दो रीसेट पैरामीटर, जो पहले लगाया था वही वो क्लिप आनी स्टार्ट हो जाएगी। चेक करें, रेड लाइन हो रखी है, एंटर प्रेस करें। हर बार नहीं करना होता है तो याद रखना। ये प्रीमियर है, कोई ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर के लिए फटाफट चाहिए, आगे कितना अच्छा सिस्टम कीबोर्ड के अंदर हमारे पास यहाँ पर एक बटन होता है टिल्ट बटन, क्या बोलते हैं टिल्ट। टिल्ट से हमारे एक स्क्रीन मिनिमाइज और मैक्सिमाइज होता है, कंट्रोल के साथ टिल्ट करते हैं तो हमारी पूरी स्क्रीन क्या हो जाती है, फुल स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाती है। तो याद रखिए फुल स्क्रीन करें कंट्रोल टिल्ट, और सिंगल के लिए हमने टिल्ट बटन प्रेस करें। कोई भी पैनल आपके पास हो वही आपके पास क्या हो जाएगा, पूरा मैक्सिमाइज होकर आ जाएगा। तो ये हमने सीखा आज क्लास के अंदर वेडिंग एनिमेशंस को बोलते हैं स्प्लिट वीडियो इफेक्ट। कोई डाउट यहाँ तक, आगे चलते सेकंड क्या था आपके पास, वॉश इफेक्ट। कंट्रोल आई, अब देखिए साइज बहुत छोटा है तो एक्टिवेट करेंगे इसके पर फिर भी बहुत बड़ा साइज आना भी है। हम एक काम कर सकते हैं, क्या आप कंट्रोल आई करें, न्यू पेज बनाइए, आगे यहाँ पे यानी कि हमारे पास यहाँ पर अलग अलग सीक्वेंस बनते हैं, तो ध्यान रखें इसमें हमारी एडवांटेज है। और जहाँ भी आपके पास क्लिप होगी इसको प्रेस कराओ आप यहाँ पर। चेंज सीक्वेंस का मतलब जितना क्लिप का फ्रेम अपने आएगा, क्लिप का मतलब है जो आपका एक्चुअल फ्रेम जो दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग आएगा, पिक्चर को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो याद रखें क्या करेंगे यहाँ पर चेंज सीक्वेंस, जैसे वीडियो वैसे क्लिप आएगा अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा मुझे घोष कट कैसे बनता है। मूवीज़ के अंदर आपने हॉरर मूवी देखी होगी, हॉरर मूवी के अंदर मल्टीपल फेस आते हैं, होता है कि फेस है, या कोई पर्सन जब ड्रिंक कर लेता है तो ड्रंक हो जाता है ज़्यादा, उसको एक पर्सन मल्टीपल दिखते हैं। तो कैसे बड़े बनाते, बहुत लोगों ने प्रोनाउंस करते हैं घोस्ट इफेक्ट के नाम से, या बहुत लोगों ने बोलते हैं कि इसको यहाँ पर कि हम थोड़ा हॉरर इफेक्ट बनाते हैं। तो हम देखते हैं किस टाइप से प्रदान करते हैं। तो यहाँ से आने के बाद डुप्लीकेट कॉपी 2 बार ऑल्ट के साथ क्लिक ऑन ड्रैग, क्लिक के अकॉर्डिंग कॉपी लेने पर आओगे तो यहाँ मिलेगा आपके पास स्पीड ड्यूरेशन। ड्यूरेशन को मैंने यहाँ पर आ कर दिया अपने ऐसे 85। हम जानते हैं हम किसी ड्यूरेशन को बढ़ाते हैं तो उसकी ड्यूरेशन क्या होती है, आगे बढ़ते पर एक्चुअली ड्यूरेशन वो स्लो मोशन होती है। आगे नीचे वाले पे अगर राइट क्लिक से पहले क्या था 85, अब कर दूँगा मैं अपना 75। तो मैं कैसे करते हैं 75 करते हैं ऊपर वाले, जितना बढ़ाओगे उतनी देर आपकी आगे एक्सटेंड होती रहेगी। अब बॉटम वाले कर दूँगा अपना मैं 85, यानी 15 का हमने कह रहे गैप दे रखा है। कट ना होने के बाद मैंने रेजर टूल लिया और यहाँ से कर दिया मैंने कट। शॉर्टकट क्या है सी, पर अभी भी कुछ हुआ तो है नहीं क्लिप के अंदर। तो हमें करना है क्या है, टॉप के लिए पर जब आओगे इफेक्ट में तो यहाँ मिलेगा आपके को ऑपेसिटी कर देना 50% और नीचे वाले को भी कर देना क्या 50%। ऑपेसिटी मतलब ट्रांसपेरेंट, टॉप की बॉटम देखोगे थोड़ा ब्लाइंड होगी, विजिबल होगी। चेक करें एंटर, हम जो इफेक्ट देखते हैं देखने में काफी लगते हैं कि कैसे बनेगा, तो बनाने का तरीका बहुत ईजी है। कभी कभी ऐसे भी जो हम देखते लगता है इजी पर बनता नहीं। तो अभी हमने देखा यहाँ पे एक गोल पे कैसे क्रिएट करना है।
ये कुछ नहीं हो रहा है, बस एक वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा आगे का थोड़ा डिले है, लेकिन नॉर्मल है। ओपेसिटी फेड इसलिए ताकि बॉटम वाली लाइन विजिबल हो जाए। रटना नहीं है, समझना है। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा है? ऐसे ना क्लियर। अभी सेव में जाके टेक्स्ट के अंदर दिखाना, तो उसको बोलते हैं ग्राफ में, क्या बोलते हैं? अगर ग्राफिक में बोलोगे तो ग्राफिक में कहते हैं क्लिपिंग मास्क है। टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट के अंदर पिक्चर को इंसर्ट करना, ये क्या होता है हमारा क्लिपिंग। और प्रीमियर क्या कहते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रैक क्लिपिंग मास्क, यानी ट्रैक में। तो जैसे हमें कोई भी टेक्स्ट लिखा, तो आपको टेक्स्ट के लिए यहाँ पर विजिबल होगी, फॉन्ट को आप फोल्ड कर सकते हैं और यहाँ साइज को थोड़ा स्केल कर सकते हैं। आपने टेक्स्ट को यहाँ पर रखा, अपने मुताबिक जैसे दिखाना चाहते हैं। तो हमें करने क्या होता है, इसी के अंदर आकर वीडियो हमेशा नीचे होगी, टेक्स्ट हमेशा या शेप हमेशा ऊपर होगी। इफेक्ट में आप फाइंड करोगे ट्रैक में करके ट्रैक में उठा के यहाँ लाओ नीचे वाले, हमें नीचे वाले भी कहाँ चाहिए, टेक्स्ट के अंदर, तो हमेशा आता है। यहाँ पर एक ऑप्शन ट्रैक में टी के नाम से मेड, धन का मतलब कोई क्लिप नहीं है। वन में तो आपकी क्लिप है। क्लिप क्या कह रहा है आपसे, क्लिप ये कह रहा है कि मुझे बताओ कि मुझे 2 में ट्रांसफर होना है, 3 में ट्रांसफर होना है। टेक्स्ट लेयर कौन सी लेयर पर है, 2 ओवर 2 पर क्लिक करें, चेक करें। हम जब बहुत सी बार व्हाट्सएप स्टेटस देखते हैं, इसकी मैं लिखना पर अलाउ डुप्लीकेट कॉपी कर लूँगा मैं इससे भी। अब मैंने यहाँ पे आपको प्लस करो एंड डुप्लीकेट कॉपी करा और अब मैंने यहाँ पर आपको कहते प्रीमियर, और प्रीमियर में आकर मैंने फॉन्ट पर जब आया तो थोड़ा सेंटर में स्केल, फिर मैंने सेम इसी डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पे गया और आपने कर दिया यहाँ पर तो, और इसी के लिए मैंने यहाँ से कर सेंटर और से क्लियर हो जाता है। एंड लास्ट में पूरी चलते रहेगी और आपके पास वर्ड उसके अंदर आता रहेगा। बहुत से बच्चे का दिमाग चलता है मुझे हर वर्ड्स में अलग अलग, वो सिंपल सी बात कह दी आपको हर वर्ड्स में क्लियर क्या करनी है, अलग अलग बात करो कुछ समझ में आया नहीं, ये तीन इफेक्ट क्या देगी करिए।